Question 2. Find the remainder when x की पावर 3 minus a into x square plus 6x minus a is divided by x minus a. यानी कि जब इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तब जो रिमाइंडर आता है, इस रिमाइंडर को फाइंड कीजिए। अब क्योंकि इस पोलिनोमियल को डिवाइड किया जाना है, ये है डिविडेंड, और क्योंकि इस पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाना है, ये है डिवाइजर। अब रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। तो हमने लिखा फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम। अब ये जो पोलिनोमियल x माइनस ए है, क्योंकि ये डिवाइजर है इसलिए हम इसकी जीरो निकालते हैं। तो हमने लिखा जीरो ऑफ पोलिनोमियल x माइनस ए। अब इसकी जीरो निकालने के लिए हम x माइनस ए को इक्वल टू रखेंगे जीरो के। तो यहां से हमें मिला x इज इक्वल टू ये माइनस का a इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर हो गया प्लस का a। अब x की ये वैल्यू a ही इस पोलिनोमियल की जीरो है। अब इस पोलिनोमियल को हमने यहां लिखा, हमने लिखा p और यहां पे ब्रैकेट में लिखा x, क्योंकि इस पोलिनोमियल में वेरिएबल है x। जब भी किसी पोलिनोमियल को डिफाइन किया जाता है हमेशा ब्रैकेट में वो वेरिएबल लिखा जाता है जिसमें वो पोलिनोमियल होता है। तो अब हमने लिखा px इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस a x स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। अब इस पोलिनोमियल में हम x की जगह ये वैल्यू रखेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू a। तो यहां हमने लिखा x इज इक्वल टू a और लिखा p ब्रैकेट x की जगह लिखा a इज इक्वल टू x की पावर 3 यानी कि a की पावर 3 माइनस a ब्रैकेट में x स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 6 x की जगह लिखा a माइनस a इज इक्वल टू a की पावर 3 माइनस a, और जब इसकी a स्क्वायर में मल्टीप्लाई हुई तो ये हो गया a की पावर 3। अब प्लस में 6a में से a माइनस हुआ तो बच गया 5a इज इक्वल टू, अब यहां भी a की पावर 3 है, यहां भी a की पावर 3 है, लेकिन ये है माइनस का, ये है प्लस का, तो कैंसिल हो गया, तो बच गया 5a। अब डिवाइजर की जो हमने जीरो निकाली यानी x की ये वैल्यू, जब इसको डिविडेंड में वेरिएबल की जगह रखा जाता है तब इसकी जो वैल्यू आती है ये कहलाती है रिमाइंडर, यानी कि जो 5a हमें मिला है वो रिमाइंडर है। तो लिखते हैं हेंस फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज 5a। आंसर, जनरली एक नंबर को दूसरे नंबर से लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट किया जाता है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से बिना इस मेथड का यूज किए भी हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए बस डिवाइजर जो पोलिनोमियल है इसकी जीरो निकाल लेते हैं और इस x की वैल्यू को जो डिविडेंड का पोलिनोमियल है उसमें वेरिएबल x की जगह रख देते हैं, तो जो ये वैल्यू आती है वो ही रिमाइंडर कहलाती है। यही है रिमाइंडर थ्योरम और इसी की हेल्प से हमने रिमाइंडर 5a निकाल लिया है और ये क्वेश्चन अब यहाँ हो गया है।